यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से कैसे रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का एक्सपीरियंस को कैसे ग्रेट बना सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको आपके जो कस्टमर बेस है उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बांटना होगा, जिससे ये होगा कि आप कैटेगरी वाइज कस्टमर को ध्यान दे सकेंगे। ये कॉस्ट कौन सा कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कस्टमर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा कस्टमर हमारे सिस्टम से बाहर जा रहा है। ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाएगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कस्टमर कैटेगरी एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है वो 5 स्टेप फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि डेटा को किस जो डेटा चाहिए होगा वो डेटा कहाँ से आएगा, किस फॉर्मेट के अंदर हम उसे डालेंगे। जो दूसरी स्टेप होगी उसके अंदर उसको किस फॉर्मेट के अंदर हम अरेंज करेंगे, डेटा किस फॉर्मेट के अंदर उसको अरेंज किया जाएगा। थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर हम एनालिसिस वाला पार्ट देखेंगे कि कस्टमर वाइज उसका जो एनालिसिस है वो किस तरीके से करेंगे और उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है और कैसे उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद में जो फिफ्थ पार्ट है वो है उसकी स्ट्रेटेजी, कि हम स्ट्रेटेजी को कैसे बनाएंगे। हमारी यदि कस्टमर की कैटेगरी निकल के आई है तो उसके अगेंस्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पार्ट में कि डेटा आएगा कहाँ से। तो ये डेटा इजीली आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा। यदि आप अपने अकाउंटेंट से कहेंगे कि पिछले 4 से 6 महीने का जो आपका सेल्स डेटा है उसको इस फॉर्मेट के अंदर जमा के दे दे, तो वो इजीली आपको विद इन हाफ एन आवर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक कॉलम है यहाँ पे कस्टमर का नाम है, यहाँ पे आपको अपने कस्टमर का नाम लिखना होगा, यहाँ पे उसकी ऑर्डर डेट होगी और यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू आएगी। मैं आपको ये सैंपल एक बताती हूँ जिसके अंदर जिस फॉर्मेट में आपको ये चीजें अरेंज करनी है। तो जो एक कॉलम है यहाँ पे कस्टमर का नाम होगा, यहाँ पे कस्टमर का नाम जो मैंने सैंपल में डाल के रखा है कस्टमर 1 2 3। यहाँ पे आप अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके नाम यहाँ पे डालेंगे। जो बी कॉलम है वहां पे आप अपने कस्टमर्स की जो कस्टमर ने ऑर्डर लिया है उसका ऑर्डर डेट डालेंगे। और जो लास्ट है यहाँ पे उसकी ऑर्डर वैल्यू डालेंगे कि किस किस अमाउंट का ऑर्डर उन्होंने परचेस किया है या ऑर्डर दिया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस फॉर्मेट के अंदर आप डालेंगे तो डायरेक्टली आपका एनालिसिस जो है वो निकल के आ जाएगा। ये वाला जो कस्टमर कैटेगरी जो मैंने निकाल के रखी है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखी है वो, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इसी तरीके से अपने कस्टमर बेस को सेगमेंट्स में डिवाइड करके कस्टमर कैटेगरी का एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, हमारी जो है एनालिसिस वाली पार्ट। एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो जो कस्टमर का जो एनालिसिस होगा वो हम मेजरली 2 पॉइंट पे करेंगे। मतलब कैटेगरीज जो हम डिफाइन करेंगे वो ए, बी और सी कैटेगरी डिफाइन करेंगे। अब कस्टमर का जो बिहेवियर है हम उसको कैसे चेक करेंगे, तो मेजरली 2 पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम कस्टमर का बिहेवियर को चेक करेंगे। एक जो होगा सबसे पहले कि उसकी फ्रीक्वेंसी, के कितने टाइम में वो हमसे ऑर्डर लेता है, और जो दूसरा होता है वॉल्यूम, कि वो किस अमाउंट में हमें ऑर्डर देता है। जैसे 20,000 का दिया, 5,000 का दिया, 12,000 का दिया, या फिर 20,000 का दिया, 40,000 का दिया। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब उसने जनवरी में दिया, फरवरी में नहीं दिया, मार्च में दिया, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी कि वो 1 महीना छोड़ के उसकी फ्रीक्वेंसी है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कस्टमर के बिहेवियर को कैसे चेक करेंगे और उसकी कैटेगरीज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कस्टमर को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटेंगे मेजरली, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो जो ए कैटेगरी कस्टमर्स होता है वो कस्टमर आपके एक सिस्टम का हीरो होता है। यदि वो सिस्टम के अंदर है तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है आपके रेवेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कस्टमर 2 है और कस्टमर 3 है, इनका जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो फ्रीक्वेंसी और ऑर्डर वॉल्यूम है वो कंसिस्टेंट है। मतलब यहाँ पे ये 15,000 का ऑर्डर दे रहा है, 10,000, 12,000 एंड 11,000। तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन है और ऑर्डर वॉल्यूम भी मेंटेन है। जब हम कस्टमर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, जैसे 5,000 हुआ, 15,000 हुआ और 4,000 हुआ। तो हमको बेसिकली हमारे जो कस्टमर है जिसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में सबसे ज्यादा है उस पर ध्यान देना है, ताकि उनका वॉल्यूम एक तो कम ना हो और वो इनएक्टिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका मेजरली कंट्रीब्यूशन हमारे ग्रोथ की तरफ होता है। जो दूसरी चीज हम देखते हैं हमारे बी कैटेगरी कस्टमर्स। बी कैटेगरी कस्टमर्स वो होते हैं जो हमारे जो रेवेन्यू में एक मॉडरेट लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है मॉडरेट लेवल पे होता है। यहाँ पे जैसे कस्टमर 1 है तो इनका जो
जनवरी का ऑर्डर है वो 20,000 है, फरवरी मार्च और अप्रैल में ये आए नहीं है, मतलब ये इनएक्टिव हो गए। तो यहाँ पे इसके अराउंड हमको ये स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि यहाँ पे हमारे सिस्टम में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि यदि कोई कस्टमर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वैल्यू या फिर हायर ऑर्डर वैल्यू के साथ में आता है तो हमारे सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनको यदि कोई इश्यूज है और कोई प्रॉब्लम वहां पे वो फेस कर रहे हैं तो हमारे टीम की तरफ से फॉलो अप हो जाना चाहिए। जो थर्ड कैटेगरी होती है वो सी कैटेगरी होती है। यहाँ पे जो सी कैटेगरी कस्टमर्स होते हैं वो कस्टमर्स होते हैं जिनका ऑर्डर वॉल्यूम लो होता है, साथ में वो इनकंसिस्टेंट होते हैं या इनएक्टिव भी हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि यदि उनका ऑर्डर वॉल्यूम लो है बट उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो कस्टमर 7 है ये हमारे सिस्टम में एक बार आए लो ऑर्डर वॉल्यूम के साथ में, बट यहाँ पे उसके बाद में ये इनएक्टिव हो गए। तो बेसिकली इसी ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमारी ये हेल्प करते हैं कि हम सेगमेंट वाइज हमारे कस्टमर की प्रायोरिटी क्रिएट करें और प्रायोरिटी के वाइज उनको फॉलो अप करें। ए कैटेगरी कस्टमर, बी कैटेगरी कस्टमर, सी कैटेगरी कस्टमर, इस टाइप से हमारी चीजें यहाँ पे हमारे सिस्टम में डिफाइंड होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो स्ट्रेटेजी हमारी निकल के आएगी के अंदर सबसे पहली जो प्रायोरिटी पे रहेंगे वो ए कैटेगरी कस्टमर रहेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पे हमारे बी कैटेगरी कस्टमर रहेंगे और थर्ड प्रायोरिटी हमारी रहेगी सी कैटेगरी कस्टमर की। ए कैटेगरी कस्टमर के अंदर हमको ये मॉनिटर करना है कि उनका जो वॉल्यूम है वो कम ना हो, यदि कोई इश्यूज आ रहे हैं उनके तो हम चेक कर ले, उनके ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कम ना हो, वो रेगुलर आते रहे हमारे पास में और हमारे सिस्टम से बाहर नहीं जाने चाहिए ए कैटेगरी कस्टमर। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे रेवेन्यू और ग्रोथ के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो ग्रोथ है किसी एक कस्टमर पे तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, राइट। यदि हमारी डिपेंडेंसी एक या दो कस्टमर पे है तो वैसे में यदि वो कस्टमर इनएक्टिव हो जाते हैं तो हमारी ग्रोथ पे डायरेक्टली असर होता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास में ये एक्शन पॉइंट्स निकल के आते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमको कैटेगरी वाइज चीजें देखनी होगी। उसके बाद में बी कैटेगरी कस्टमर है, उनका लो वॉल्यूम ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर रहनी चाहिए। उनको हमको क्या क्या एक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम कि हमारा टाइमली फीडबैक उनके पास में लेना चाहिए, उनकी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज से वो कोई इश्यूज तो नहीं है, राइट, कोई इशू तो वो फेस नहीं कर रहे हैं। सी कैटेगरी जो कस्टमर है उसके अराउंड हम ये चीजें देख सकते हैं कि उनका जो वॉल्यूम है ऑर्डर का वो मेंटेन रहे, उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और उनको हम फॉलो अप करके या उनको प्रॉपरली असिस्टेंस दे के हम उन्हें बी कैटेगरी कस्टमर में मूव कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो डाउनलोड लिंक है उसको आप वर्कबुक को डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ पे ऑर्डर डेट डालेंगे, यहाँ पे ऑर्डर वैल्यूज डालेंगे, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे कस्टमर एनालिसिस जो है ये चीजें आपको निकल के आ जाएगी। इससे जो फायदे होंगे वो सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो कस्टमर कैटेगरी है हमारी वो हमें ये हेल्प करेगी कि जो कस्टमर हमारे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है उससे हम उसका एक्सपीरियंस और बेटर बना के हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। जो इनएक्टिव कस्टमर्स हैं उनको हम एक्टिव करवा सकते हैं उनके इश्यूज को रिजॉल्व करके, और जिनकी वॉल्यूम लो है उनके इश्यूज को समझ के हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम चेंजेस कर सकते हैं ताकि कस्टमर के फीडबैक जो आ रहे हैं उससे हम अपने प्रोसेस में चेंजेस कर सकते हैं ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस को ग्रेट बना सके हम। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, तो इसे यूज करके अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बनाइएगा।